तो खैर नहीं, मेरा रूटीन का ही दिन है, मतलब वैसे सर्जन तो, लेकिन वही है कि मुझे बहुत खड़ा होना पड़ा आज, और इतनी देर मैं तकरीबन 2.5-3 घंटे में लगातार खड़ा रहा हूँ। सही है। तो उस समय इतना थक गया हूँ कि तो बीच मेरे जहन में आ गई है करने से कि ऑपरेशन टेबल की जो डिज़ाइन है ना, उसके ऊपर बहुत सी रिसर्च है और बहुत सी एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी को उन्होंने इस्तेमाल किया कि किस तरह ऑपरेशन थिएटर को जो है वो सेफ़ बनाया जाए पेशेंट के लिए भी और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी। लेकिन आज तक कभी किसी ने ना ये नहीं सोचा कि ऑपरेशन टेबल के साथ बंदा को स्टूल ही बना देता है, चलो सर्जन बैठ के ऑपरेशन कर लो, या बीच में अगर थकता है तो थोड़ा सा टका ले बैठ से। सही है। बस कहीं पे भी कभी किसी ने बात ही नहीं की इस बारे में। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान, और डॉक्टर सलमान अपने बारे में कुछ खुद बताएंगे कि डॉक्टर सलमान कौन है। आम से डॉक्टर हूँ, और एक्चुअली इतना आम हूँ कि मैं यहाँ पे गुजरात में अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल है एक महाराज, जो कि डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। FCPS की ट्रेनिंग उसे हम बोलते हैं, जो कि MBBS के बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है। उसके बाद आपने एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जिसे हम FCPS पार्ट 1 कहते हैं। वो बेसिकली एक किस्म का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है। उसके बाद हम जो है वो 4 साल की या कुछ फील्ड्स में 5 साल की ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग उसे हम कहते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जिट एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर हम स्पेशलिस्ट बनते हैं। तो मैं उस ट्रेनिंग के तकरीबन सही है, मतलब आप सर्जन बनने से कम कितने साल दूर हैं? तकरीबन 2 साल। 2 साल, मतलब 2 साल सर्जन बनने से तो खैर पता नहीं कितने साल दूर हूँ, लेकिन एग्ज़ाम तक पहुँचने में 2 साल दूर हूँ। सही है, नहीं इंशाल्लाह आप कर लेंगे, मतलब इतने मतलब काबिल। कहने का मकसद ये है कि वो सर्जन बनना एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम क्लियर करना और ट्रेनिंग करना एक अलग चीज़ है। सही सही। तो वो सर्जन बनने में बंदे को सारी ज़िंदगी लग जाती है, जिस तरह एक अच्छा इंसान बंदे को सारी ज़िंदगी लगती है। हाँ, इस तरह एक अच्छा सर्जन बनने में। लेकिन मैं असल में ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आजकल रिसेंटली MCAT हुआ है, आपको पता होगा। आप पहले मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपका जब आपका MCAT हुआ था वो कैसा एक्सपीरियंस था उससे पहले का, कि मतलब आपको कैसे तैयारी की आपने और कैसे MCAT को क्लियर किया आपने। अच्छा, वैसे शायद आपको ये सुन के बड़ी हैरानी हो या शायद ना भी हो कि मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए ना, मैंने घर में तैयारी की है, खुद तैयारी की है। सही। ठीक है। हाँ, ज़री बात है, जब FSC में थे तो स्कूल की जो कॉलेज की जो हमारी अपनी एकेडमी होती थी उसके अंदर हम रूटीन की सारी चीज़ें करते थे। लेकिन मैंने जो मशहूर मेजर एकेडमीज़ होती है ना, जो कि स्पेशलिस्ट एकेडमीज़ होती हैं MCAT की तैयारी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, या IELTS हो गया या इवन FCPS वगैरह, जो भी मैंने आज तक एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने कभी एकेडमी ज्वाइन नहीं की स्पेशल उसके लिए। अल्लाह का शुक्र है, सारे टेस्ट मेरे हो जाते हैं क्लियर। इसमें खासूसी तौर पे अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा करम है। सही है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा एक दोस्त, अभी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है। ठीक है। हम लोग ना आपस में इकट्ठा करते थे, सारी चीज़ों को लेके चलते थे, तैयारी जहाँ जाना इकट्ठे जाना हर चीज़ का। ठीक है। तो तैयारी हमारी जो थी वो हमने पहले प्लान कर लिया हुआ था कि हमने तैयारी शुरू से ही साथ चलनी है लेके। जब हमने FSC में आए तो हमारे जहन में था कि MCAT देना है। ठीक है। तो साथ साथ ही जहन ये बनाया हुआ था कि तैयारी उस लेवल की करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद बड़ी आसानी के साथ सारी चीज़ें होती गई। एग्ज़ाम हम देने भी इकट्ठे गए, मतलब आमतौर पे आप देखोगे ना कि अभी वीडियोस भी आ रही होती हैं, तस्वीरें भी, कि पेरेंट्स जा रहे हैं छोड़ने के लिए बच्चे को, पता नहीं वो बना होता है कि पता नहीं क्या हो गया। सही है। सही है। हम दोनों खुद मोटरसाइकिल पे बैठे और एग्ज़ाम देने चले गए और बिल्कुल रिलैक्स, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं हुई। इजीएस्ट वे था मेरे ख्याल से कि मतलब आप आराम से हो जाओ, क्योंकि पेरेंट्स बाहर बैठे हो ना तो आपको वो भी होता है, स्ट्रेस होता है कि अब्बा जी बाहर बैठे हैं, घर में फैमिली में से कोई बंदा बाहर बैठा है। बिल्कुल ऐसे। और तो वैसे भी जाने का भी इतना ट्रैफिक कितनी हो जाती है वहाँ पे, इतने लोगों ने आना होता है, तो मोटरसाइकिल पे बंदा आराम से चला जाता है। आराम सुकून से गए और आराम सुकून से टेस्ट दिया। टेस्ट के दौरान क्या फीलिंग्स थी, फील कर रहे थे, तो क्या मतलब उससे पहले स्टार्ट होने से पहले क्या थे हालात, टेस्ट करने के बाद और रिजल्ट आने से पहले क्या ख्यालात थे? अच्छा जी, ये तो भाई मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि मुझे टेंशन नहीं थी। ठीक है, जारी बात है, एक बंदे को स्ट्रेस तो होता है कि आपकी ज़िंदगी का फैसला होना होता है, कि आपकी ज़िंदगी का फैसला तो नहीं कहना चाहिए, कैरियर का फैसला होना होता है। मतलब लेकिन वैसे मैं इस बात पे आपको कहूँगा कि मतलब यानी कि क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं, मतलब मोस्टली जो पेरेंट्स हैं या जो भी दाखिला नहीं होगा तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मेरा ख्याल है। ऐसा नहीं चक्कर कुछ भी होता, क्योंकि टीचर्स भी यही बनाते हैं जहन में, और जो लोग FSC में जितने भी लोग आते हैं
वो सब लोगों ने जहन में यही बना के रखा होता है कि जी हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में अगर नहीं हुआ एडमिशन तो फिर तो हम फॉरन बेकार हैं। मतलब, और ये मैंने देखा है कि ये टीचर्स ज़्यादा पुट करते हैं बच्चों के अंदर कि मतलब अच्छा तुम मेडिकल में आए हो, तुम तो नहीं एलिजिबल डॉक्टर बनने के, या तुम तो नहीं बन पाओगे, तुम नहीं बन पाओगे तो क्या करोगे, इंजीनियरिंग के लिए तो इतना कुछ है। तो मतलब ये चीज़ उस टाइम से मतलब आपकी ना दिमाग में फीड की जा रही होती है बहुत पहले से ही ना, मतलब पूरे मुआशरे के अंदर एक उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए, एक हवा बनाया हुआ है कि भाई हर बंदा ही जो है ना वो या डॉक्टर बनने के पीछे चल रहा है या इंजीनियर बनना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे जो ट्रेडिशनल जो हमारे लोगों की सोच है ना वो यही है कि शायद दुनिया में से डॉक्टर और इंजीनियर रोटी खाते हैं। हाँ, हालांकि मतलब इज्जत उनकी होती है, मतलब बाकी तो चलो, हालांकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब जब आप मुआशरे में चलते फिरते हो, रोज़ की काम करते हो, आपके आसपास जितने बंदे हैं हर किस्म के, उनकी क्या इज्जत नहीं है, मतलब क्या इज्जत ऐसी जो तूफ़ानी इज्जत है जो आपको चाहिए जो नहीं है। सही, ठीक है। और डॉक्टर्स की या इंजीनियर की कौन सी ऐसी इज्जत है जो भाई ऐसे बंदा कहते यार इस तरह होना चाहिए। हाँ, आप एक अच्छा इंसान जो भी होगा ना, चाहे वो दुकानदार भी होगा ना, उसकी वो इज्जत होगी। सही है। उसको हर बंदा गुजरता है इस्लाम करेगा कि ये दुकानदार जाना ईमानदार है। हाँ सही। और अगर एक डॉक्टर भी अपने काम ध्यान से नहीं करता तो उसकी इज्जत नहीं होगी ऑब्वियसली, और वो अपनी वजह से साथ दूसरे डॉक्टरों की इज्जत की बर्बादी का बायस बनता है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब अब लोग डॉक्टरों की ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, या हर बंदा जो है ना वो ऐसे मतलब इवन बात जगहों पे तो डॉक्टर बेचारे का कसूर भी नहीं होता, लेकिन लोग इस तरह से उसकी एक बड़ी वजह है कि हमारी ना डॉक्टर से बड़ी अनरियलिस्टिक किस्म की जो है तवक्कुआत होती हैं। ठीक, अब एक मरीज़ है और उसके जिस्म में एक बीमारी फैली हुई है और चल रहा है, वो बीमारी मरीज़ को मौत की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, डॉक्टर एक है, उसके पास कुछ दवाइयाँ हैं, बाज़ बीमारी के मतलब ऑपरेशन है, वो उसके पास एक ऑप्शन है, वो कर सकता है। सही है। डॉक्टर वो करता है, मरीज़ उसके बावजूद भी चांस है बचता नहीं बचता, डॉक्टर के कंट्रोल में ये नहीं है। ऐसा है। ठीक है। हाँ, ये है कि डॉक्टर ऑपरेशन के बाद या इलाज के दौरान फलानी दवाई बढ़ा दो, फलानी कम कर दो, ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल नहीं डॉक्टर के हाथ में है। लेकिन अवाम ये समझती है, वो जो कहानियाँ शुरू हुई हैं ना, पता नहीं पुरानी, कि वो हकीम नब्ज़ पे हाथ रखते थे और बता देते थे तुम क्या खा के आए हो तब तुमने, वो उन कहानियों ने लोगों का ना वो दिमाग ख़राब किया हुआ है। ऐसा है। हालांकि डॉक्टर का बिल्कुल भी कंट्रोल जिस तरह की अवाम तो रखती है उस तरह से नहीं होता। मतलब उधर उसकी अपनी उस पर तो कंट्रोल होता है कि वो क्या देता है, लेकिन आउटकम पे कंट्रोल नहीं होता। सही। और इस बात को लोग नहीं समझते, तो जो किसी मरीज़ को कुछ हो जाए अल्लाह ना करे तो वो तो एक अलग हो जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप अभी सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप अभी बैठे हुए हैं वही MCAT वाले एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, और मतलब जैसे आप सोच रहे हैं, या मतलब जैसे बहुत सारे लोग अभी जो जिन्होंने MCAT का एग्ज़ाम दिया है, तो उन लोगों के दिमागों में भी वही बातें होंगी। तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, और मतलब वो क्या प्रोसेस था जो आप सोच रहे थे? मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मुझे वो हर चीज़ याद है जो कुछ भी हुआ था। होता है ये क्लियर, क्योंकि वो एक ना लाइफ का वो मोमेंट होता है, वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट, तो वो चीज़ें बंदे को याद रहती हैं। ठीक है, मुझे याद है कि मैं अक्सर बल्कि मेरा वैसे स्टाइल है कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, मैं होता हूँ कि कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाता हूँ, और मुझे होता है कि मैं ना जब एग्ज़ाम शुरू होता है ना मैं बाजू ऊपर फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब एक मेरा वो बना हुआ है कि मैं वो मुझे फीलिंग मिलती है इससे कि भाई मैं तैयार हो रहा हूँ, तैयारी की फीलिंग। तो मुझे वो कमरा भी याद है कि किस तरह का कमरा था। मैं लेफ़्ट साइड पे बैठा हुआ था, लेफ़्ट साइड वाली रो में, तकरीबन सेंटर में था मैं। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही बैठा था, मेरे पीछे बैठा हुआ था। और उस दौरान एक तो एग्ज़ाम का फोकस था कि एग्ज़ाम पे फोकस मैं कर रहा था, टाइम के हिसाब से कि टाइम में पूरा करना है। और मतलब की बात है कि मेरा आधा घंटा बच गया, मैं इतना तेज़ एग्ज़ाम कर, मतलब वो मैंने अपनी प्रैक्टिस इस तरह से तेज़ की हुई थी कि जब वो एग्ज़ाम में पहुंचा तो मेरा आधा घंटा बच गया। ठीक है, तो तब तो आपको लगना शुरू हो गया होगा कि मैंने तो कुछ गलत कर दिया। हाँ, मुझे 50% थोड़ी सी हुई, लेकिन मैंने कहा यार देखो, मुझे ना पहले से, मैंने उससे पहले भी डिफरेंट जगह पर एग्ज़ाम दिए हुए थे, मैं हर जगह एग्ज़ाम दे रहा था। मैंने इवन जो हमारी यूनिवर्सिटी गुजरात का वो है NTS जो था, मैंने वो भी दिया था। मैंने कहा यार, मुझे ये नहीं था, मुझे था कि यार नहीं होगा, बस एक बार देना है मैंने MCAT, ये नहीं करना कि मैं रिपीट करूँगा और मैं सारा साल बैठा रहूँगा डिप्रेशन में, कोई चक्कर नहीं है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और इतनी चीज़ें करने की हैं। सही है। ठीक है, तो मतलब मैं ये इस बात से बेसिकली यही लोगों को बताना चाहता हूँ कि नहीं भी होता ना एडमिशन MBBS में तो कोई चीज़ नहीं है, ये आपको ईजी होना चाहिए। सही बात। और देखें 60,000 70,000 लोगों ने अप्लाई करना था, 3,500 सीटें होती हैं, सबका तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। इस साल के स्टैटिक्स ज़रा डिफरेंट है, मतलब इस साल 1,30,000 बच्चों ने अप्लाई किया है। मैंने तो देखा तो सीटें वही हैं 30-3500 हैं कि पता नहीं 4,000 के करीब सीटें हैं, हमारे पास 35 होती। ठीक है, और तब 60,000 लोगों ने दिया था एग्जाम। अब देखो डबल लोगों ने एग्जाम दिया और सीटें कितनी बड़ी हैं, 500 ना बड़ा होने के बराबर है। तो मतलब आप देखेंगे, मतलब आप वो
1,25,000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उन्होंने डॉक्टर नहीं बनना। हाँ, इस बारे में बात करते हैं। मैं उसी तरफ जा रहा था, लेकिन उससे पहले आपके सफ़र की बात हो जाए ना। अच्छा। कि अब आपका जब मतलब जब आप एमकेट देकर आ गए, फिर उसके बाद आपने आके रिज़ल्ट देखा अपना, या मतलब मैच किया आपने सारा कुछ, तो उसके बाद के मतलब क्या एक्सपीरियंसेस थे? मतलब मैं बड़ा अजीब तरह का खुश था, मतलब कि मैं खुश भी था और मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भाई कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इस तरह से था। देखें, हमने अपने ना सारे बच्चों को शुरू से ही बताते हैं जी आपने डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना है, और उससे भी बड़ा हवा बनाया होता है जी एमकेट आ जाना है आपके आगे, एग्ज़ाम दे देना है आपने, और बस वो एग्ज़ाम किसी तरह कर लो, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। सही है। ठीक है। अब सारी ज़िंदगी हमने ना सिर्फ एक चीज़ सोची होती है कि ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ हो जाए। हमने एज देखो ज़िंदगी सिर्फ एग्ज़ाम का नाम नहीं है, और भी चीज़ें में होती हैं। Obviously। ठीक है। आपने सारी ज़िंदगी की चीज़ के बारे में सोचा है, जब वो हो जाती है ना चीज़, अब आप खाली हो जाते हो। ठीक है। आपके पास आगे कुछ नहीं रहा। है कि अब आपने आगे क्या करना है, मतलब कि वो आगे विजन नहीं आपके पास होता। ठीक है। ये बेसिकली है कि ज़िंदगी का जो पर्पस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पर्पस की कुछ खसूसियात होती कि अगर आपका गोल ख़त्म हो जाए ना, जिस तरह की अगर आपने एमकेट को या डॉक्टर बनने को ज़िंदगी का गोल बनाया हुआ है ना, तो वो अचीव हो जाएगा। सही है। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से वो अचीव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब जिसका वो अचीव हो जाएगा वो तो बैठ जाएगा, खाली हो जाएगा बंदा। ठीक है। जिसका नहीं होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है। वो मैं डॉक्टर नहीं बन सका, वो सारी ज़िंदगी वो जो भी करेगा वो काम डिप्रेशन में ही करेगा। हाँ, मतलब अगर मेरा हो जाता तो फिर क्या होता। हाँ। वो सारी ज़िंदगी उसकी एक कंपैरिजन में गुजर जाती है कि अच्छा हाँ मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं वो कर रहा होता, ये कर रहा हूँ, अच्छा हाँ अगर अभी मैं बस होता तो अभी मैं सर्जन होता, अगर अभी मैं होता तो ये होता। और जिसका हो जाता है उसको भी यह हालत होती है, यार अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। सही है। या अब तो मेरा एमकेट पास हो गया, अब मैं क्या करूँ। सही है। ठीक है। तो उससे आगे तो बंदे ने सोचा ही नहीं होता। तो वो ये क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स भी कुछ इस तरह की है ना कि मतलब देखें, आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हो जहाँ पे हमेशा से आपको वो है ही नहीं ना कि आपने कुछ अचीव किया या नहीं किया, आपको इंकरेजमेंट मिलेगी या ऐसा होगा। आपको एक कंपटीशन आप करते हो ना, तो बजाय इसके कि हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर नहीं है कि आपको इनकरेज किया जाए, आपको बताया जाता है कि नहीं एक और भी कंपटीशन है, एक और भी है, तो वो आप एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रेस से निकलते हो, आप दूसरे स्ट्रेस में जाते हो, फिर तीसरे स्ट्रेस में जाते हो, और ये एक स्ट्रेस का ना वो एक लगातार सिलसिला होता है। हाँ, हालांकि हमें जो बच्चों को ये बताना चाहिए कि आपने आगे बढ़ना है। ठीक है। और ये नहीं किसी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए, आपने वो ही चीज़ करनी है। ठीक है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बस आगे बढ़ने का शौक होना चाहिए। वो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहें, वो बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहें, वो क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहें, वो जिस चीज़ में मर्जी आगे बढ़ना चाहें, उनको उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए। ठीक है। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारी क्लास में एक लड़का था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलता था। तो ये चला गया खेलने के लिए एक दिन, छुट्टी कर ली स्कूल से, मैच खेल गया। जो भी मैच का बना वो मुझे याद नहीं। वापस आया अगले दिन, उसको इतनी मार पड़ी कि तू मैच खेलने को चला गया भाई। अब ये ऑब्वियस है कि यार वो लड़का पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है। सही है। ठीक है। अब हमारे यहाँ तो ये कल्चर नहीं है कि आप खेलते हो तो आप खराब हो गए, मतलब शेर भी इस तरह के बने होते हैं, खेलोगे कूदोगे तो हो गया। हाँ, मतलब कि देखो यार वो उस बच्चे ने वैसे भी नहीं पढ़ा, वो कुछ और ही कर रहा है। अगर उसको इनकरेज किया जाता उसकी सपोर्ट्स में ही, तो वो उसी के जरिए किसी मुकाम कुछ ना कुछ तो करता, क्या पता वो क्रिकेट टीम में पहुंच जाता। और उसमें पोटेंशियल था, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा वो मेहनती भी था, एक महीने का शौक होना, बंदा काम में लगा रहे, थोड़ा सा बंदे के अंदर टैलेंट भी हो तो बंदा वो काम कर लेता है। सही है। सही है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सुपर स्मार्ट हो तो आपको ये दोनों तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपके अंदर वो चीज़ का टैलेंट भी हो, आपके अंदर इंटरेस्ट भी हो, और आप हार्ड वर्क भी करो उसके लिए। आपका पॉलिश होना भी ज़रूरी है, फिर इंकरेजमेंट आपकी सोसाइटी वगैरह वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अभी दोबारा वापस आते हैं उस तरफ के, मतलब अच्छा हाँ आपने लिस्ट देखी, फिर उसके बाद क्या आपकी फीलिंग्स थी? पहले दिन तो सिर्फ वो आपको मिलता है ना, रिजल्ट मिलता है उसका कि आपके इतने नंबर आ गए हैं। फिर मैंने कैलकुलेट किया, मेरिट मेरे हिसाब लगाया। अच्छा, मेरा सिर्फ प्लान ये था कि मेरे फादर चूँकि वो इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, तो मेरे जहन में ये था कि यार बस वो बहुत जो मेरा था ना कि भाई सबसे ज़्यादा जो मेरे जहन में थी कि जो अचीवमेंट हो सकती है वो ये थी कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ। ठीक है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का आपने एम बनाया हुआ था? हाँ, कि ये मेरा है कि बस इधर तक मेरा दाखिला होना चाहिए। सही है। ठीक है। उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उससे ऊपर भी कोई सोचा नहीं मैंने, बस लगे बस इधर, वरना कहीं भी हो जाए बस ठीक है, ये है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसके अलावा कहीं भी हो जाए बस फिर खैर है, ठीक है चलेगा। ठीक है। ठीक है। जब वो मैंने अच्छा मेरा उस वक्त तक मैंने कैलकुलेट किया, मैंने पिछले साल की मेरिट लिस्ट निकाल के देखी तो मेरा मेरिट किंग कैडबर्ड का बन रहा था। तो लेकिन अभी भी मेरा जहन था कि मैंने नाम इकबाल में जाना। ठीक है। ठीक है। जब हम लोग मेरा दोस्त, वही दोस्त मेरे साथ, हम लोग फिर अप्लाई करने चले गए इसके लिए, एडमिशन के लिए जब जाते हैं, मैं प्रेफरेंसेस देते हो।
अच्छा मैं उस वक्त भी वो कॉलम्स बने होते हैं, मैं पहले कॉलम में अल्लामा इकबाल ही लिखने लगा था। मेरा दोस्त मुझे कहता यार एक मिनट ठहर जा, घर से किसी को फ़ोन करके पूछ तो ले। ठीक है, मैंने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बू ने मुझे डिटेल्स पूछी, अच्छा पिछला मेरिट बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सारा करके अब्बू ने मुझे कहा कि अच्छा तो बेटा कि मेरिट कई का बन रहा तो फिर कई को पहले नंबर पे लिखो। तो मैंने कई को पहले नंबर पे लिख दिया। सही है। तो वो मेरा आ गया मेरिट उसमें ना। तो किंग एडवर्ड में हो हाँ, गया। और तो ऐसा सारा सिलसिला बहरहाल अच्छा वहाँ जब मैं गया कॉलेज में, तो यहाँ से तो हम सारे बड़े लायक बच्चे होते हैं, सारे मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट आते हैं बड़े लायक बच्चे ही जाते हैं सब जगहों पे। वहाँ जाके जब एक बार फिर आप ज़ीरो से शुरू होते हो ना, तो फिर एक बार ठीक ठाक बंदे को डिप्रेशन होता है कि यार ये क्या हो गया। और फिर दूसरी बात कुछ मैंने पहले बात की है कि आपका गोल जो ख़त्म हो गया, आपने प्लान किया था भाई दाखिला लेना किसी तरह मेडिकल कॉलेज में, आगे नहीं सोचनी है, आगे बाद देखी जाएगी। तो अब आपके पास कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बस आप उस फ्लो में चले जा रहे हो। रोज़ ये पढ़ा, क्लास लिया, अटेंडेंस पूरी कर ली, टेस्ट आ गया, दे दिया, पास फेल हुए, कोई फिक्र ही नहीं। करते करते जब फिर आखिरी साल तक पहुँचे ना मैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा ना अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि अच्छा मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, अब पर्पज़ थोड़ा सा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। सही है। फिर उन चीज़ों को सोचा कि जब अच्छा, पहले सोचते थे मैं आपसे ना एक मतलब थोड़ा सा सवाल ऐसे करने लगा हूँ कि आप थोड़ा कंपैरिजन करके मुझे बताएं कि जब आपका एडमिशन नहीं हुआ था, बिलफर्ज आप सेकंड ईयर में एफएससी के 12th स्टैंडर्ड में, आप तो आप उस क्लास में, और उसके बाद आप अभी आज इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। आप मुझे उस टाइम की एक्सपेक्टेशंस जो अभी के टाइम पे आपने की हुई थी कि अभी मेरे पास ये होगा, ऐसे होगा, या ये दुनिया में ऐसे मैं जाऊंगा तो पटाखे फूट रहे होंगे, या कुछ भी बंदे ने सोचा होगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो रिजल्ट होती हैं उन तमाम चीज़ों के कम्बिनेशन का जो कि माशरे ने हमारे अंदर इनकलकेट की होती हैं कि अच्छा बन जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो अब जब आप ऑलमोस्ट अचीव करने के करीब हो चीज़ों को, तो अभी आपकी क्या उनको देख के रियलिस्टिक अप्रोच क्या है चीज़ों के लिए? अच्छा वही मैंने बात की, मुझे जब एफएससी में थे तो हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आगे है क्या। ऑब्वियसली ऐसा ही है। ठीक है, मैंने सारी ज़िंदगी अपने अब्बू को ही डॉक्टर देखा हुआ था एज ए डॉक्टर, तो वो मतलब मुझे पर्सनली बड़ा हालात ख़राब थे कि मतलब कोई ज़िंदगी नहीं। सुबह गए ड्यूटी पे 8 बजे, 2 बजे घर वापस, खाना खाया, घंटा रेस्ट किया, 4 बजे फिर क्लिनिक पे, शाम को 9 बजे घर आए, घर आके अब क्या हिम्मत नहीं है उनके, आराम किया सोंगे। सही है, ठीक है, ठीक है, जो मतलब हमारे इधर सब पेरेंट्स की है। और जब मैं मैट्रिक में और एफएससी में जब बैठ के रात को पढ़ता था, खासा लेट तक भी पढ़ता था, तो रात को मैंने अब 1-1:30 बजे सोने के लिए लेटना, कभी 2 बजे सोने के लिए लेटना। जो ही मैंने लेटना सोने के लिए, साथ ही दरवाज़ा बच जाना, बाहर से महल्ले में से कोई बंदा आ गया, जी मैं छोड़ पहनती पई है, ठीक है, अब्बू को फिर उठाना, मतलब ये वो मुझे, मैं तो पढ़ा था यार ये क्या ज़िंदगी है। हाँ, ये तो कोई आइडियल ज़िंदगी नहीं। तो आप चाहते हैं आपके बच्चे डॉक्टर बने? यार अभी तक तो मैं नहीं, इस स्टेज तो मैं नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मेरे अब्बू भी तो इन स्टेजों से गुजरे हुए हैं, तो मैं भी आगे जाके तो ये बेहतर हो जाए सूरत हाल, तो फिर मैं कुछ मेरा माइंड बदल जाए। लेकिन अभी तक तो मुझे लगता है कि यार ये तो काम ठीक नहीं है। हाँ अलबत्ता ये जहन में है कि ख़ानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए ज़रूर, जो आपको नेक्स्ट जनरेशन में नहीं, हाँ मतलब किसी भी जनरेशन में ठीक है, एक डॉक्टर होना चाहिए कि भाई जो आपको चीज़ें बताता रहे, बहुत से मामलात में आपको गाइडेंस चाहिए होती है। अब मुझे मसलन मेरी जनरेशन के मेरे कज़न्स हैं या आगे पीछे लोग हैं, तो मुझे वो फ़ोन कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं कि इस तरह इशू है, तो कुछ ना कुछ अगर मैं उनको लेट्स सपोज मेरी स्पेशलिटी का मसला नहीं भी है, तो मैं कम से कम गाइड कर सकता हूँ यार कि हाँ ये ऐसे ठीक चल रहा है सिस्टम। नहीं, मैं वैसे एक ना मतलब एक अभी के हमारी जनरेशन के एक पेरेंट की सोच जानना चाहता हूँ अपने बच्चे के बारे में, कि वो क्या मतलब इस बारे में आपने वैसे क्लियर जवाब नहीं दिया, मतलब आपने जवाब एम्बिगुअस सा दिया है कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बने या नहीं बने, मुझे इस तरह का जवाब। मैंने वो बताया ना कि मेरी एम्बिगुइटी, मेरा आंसर जो है मेरी दिमाग की एम्बिगुइटी का जो ना वो मज़हर है कि भाई मतलब मैंने अभी इस बारे में कोई डिसिसिव नहीं किया कि भाई मैं अब इसको, आपको लगता है कि ऐसा ही करना है जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं बनाना। अब मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा मतलब कि वो उसका अभी नहीं एडमिशन हुआ। अच्छा एडमिशन क्यों नहीं हुआ जी, कि वो मुझे एफएससी में कहता था कि यार मेरा इंजीनियर बनने का शौक था, मुझे वालिदैन ने कहा नहीं पुत्र तू डॉक्टर ही बनना है। ठीक है, और ये एक मिसाल तो मैं बता रहा हूँ, इस तरह की सैकड़ों मिसालें होंगी जो ये जो 1,20,000 लोगों ने दिया है, इसमें से भी 60,000 वही होंगे जो, बल्कि 60,000 नहीं 1,19,000 वो होंगे जो वालिदैन के प्रेशर पे या सोसाइटी के प्रेशर पे एग्जाम देने या डॉक्टर बनने के कहने पे, या जब एफएससी रख ली थी तो फिर मतलब उन्होंने कहा कि और क्या करोगे, तो यही तो जी करना है। जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ। मैंने अपने जो मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, उनको मुझे पढ़ाने का भी थोड़ा सा मौका मिलता है, तो मैं उनसे ना अक्सर पूछता हूँ, जब हमारा उनका बैच बदलता है ना, नया बैच आता है, तो किसी दिन
क्लास के बाद थोड़ा सा मैं गपशप के माहौल में उनसे पूछा कि भाई क्यों डॉक्टर बने हो। सही है। अब 25 बच्चे बैठे होते हैं, क्यों डॉक्टर बने हो, हार्डली 1 या 2 मुझे कहता है कि शौक से बना। सही है। अभी बिलफर्ज मतलब आपको मौका दिया जाए दोबारा, जो आप अपने स्टूडेंट से सवाल करते हैं, आप क्या चूज़ करेंगे बनना? अच्छा, इस स्टेज पे कहना बड़ा मुश्किल है आगे बात क्योंकि ये ना करें ना कि मतलब नहीं पता क्या, ये बेसिकली इट्स ऑलरेडी टू लेट। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो एक तो वो नाशुक्री का उसमें एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे ना कोई ज़ुबान से किसी को चीज़, क्योंकि अल्लाह ने एक मुकाम दिया है इसको, उसको करना चाहिए अवेल। अगर ठीक है, आप ऐसे कर लेते हैं, आप जैसे अपने स्टूडेंट से करते हैं, आप इमेजिन कर लेंगे आप फाइनल ईयर में थे तो आपसे कोई सवाल करता तो आप क्या कहते हैं? सच तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, मतलब कि तो अल्टरनेटिव सोचा ही नहीं। क्यों करते हैं ये सवाल? नहीं मुझे, हाँ एक मुझे था कि शौक, जब मैं एफएस में भी था तो इसलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ ना कि ताकि ये सूरत वाज़ेह आए कि मुझे मैं बेसिकली खुद भी स्टडी करने के लिए करता हूँ एक क्वेश्चन उनसे कि मुझे पता चले कि यार क्या मेरा अपना ही ख्याल है या ये वाकई सूरत इस तरह की है। ठीक है, सही है। मतलब यानी कि आप अपनी एक थॉट को सेटिस्फाई करने हाँ कि मुझे क्लियर करने के लिए, मैंने कोई प्रेशराइज नहीं कभी किसी को। कारवां में और भी लोग हैं। हाँ कि मेरा ये मतलब कि वो मिसकंसेप्शन है कि भाई ऐसा होता है या ये वाकई ही ऐसा मसला है। सही है। तो टर्न्स आउट कि मेरे अभी तक के तजर्बे के मुताबिक तो ऐसा मसला है। ऐसा मसला है तो आपके अपने तजुर्बे के बराबर क्या है, मतलब मुताबिक क्या है? देखिए पता क्या, हमारे यहाँ जो है वो, अब मैं भी उसी मुआशरे का शिकार हूँ जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें शुरू से बताया ही जाता है कि या डॉक्टर बन सकते हो या इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, हाँ अगर मुझे ऑप्शन होता मेरे पास तो मतलब मैं, बल्कि मैंने ट्राई किया भी था उसमें, तो मैं आर्मी के लिए था मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा। लेकिन जब मेरा इधर एडमिशन हो गया, मेरा वो लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर मुझे नहीं जाने दिया। सही सही। तो बाद में मतलब छोटा ये जो भाई, आप दूसरा मुझे बताने लगे थे कि आपको एक था तो वो ये आर्मी था। वो आर्मी वाला था कि आर्मी का मुझे था शौक, और मैंने उसको आखिर तक मैंने ट्राई मारी कि मैं चला जाऊँ, मतलब कि ना मैंने जब मेरा मेरिट लिस्ट लग गई ना तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने अम्मी जी मेरा डॉक्टर बनने का कोई नहीं है दिल, मुझे ना आर्मी में जाने दें। सही है। आर्मी में क्या मतलब आर्मी में डॉक्टर बनना? मुझे नहीं पता क्या करना था आर्मी में जाके, ठीक है, मुझे पता कि भाई आर्मी में जाना है, ज़रा एक वो क्या कहते हैं और तरह का लाइफ से मैं थोड़ा ना इस तरह से चलने वाला बंदा हूँ कि यार डिसिप्लिन टाइप, ठीक है, सही है, हूँ मैं सुस्त बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मुझे पसंद, सर्जन को सुस्त होना चाहिए। मतलब एक अगर सुस्त मिजाज बंदा है मेरे पास, मेरी ऑडियंस में एक सुनने वाला बंदा है ऐसा कि वो सुस्त बंदा है और वो अभी कह रहा है, सोच रहा है कि उसको मेडिसिन में जाना चाहिए या सर्जन बनना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? देखो जब आप हॉस्पिटल में या ड्यूटी पे, फिर तो सुस्ती का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर तो आप डॉक्टर हो या चाहे मेडिसिन वाले हो, सर्जन हो या मेडिसिन वाले हो, सुस्ती का सवाल पैदा नहीं होता। वैसे जो है वो सर्जन मैंने देखा काफ़ी सुस्त होते हैं। अच्छा, सर्जन ज़्यादा सुस्त होते हैं, मेडिसिन में ज़्यादा मेरा मतलब परसेप्शन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैं सही वेरी वेल रॉन्ग। ऑब्वियसली मतलब आप अपनी सराउंडिंग को देख के बता रहे होंगे ना, जो मतलब ऐसे सर्जन मैंने देखे हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, और ऐसे मेडिकल वाले भी देखे हैं जो बहुत सुस्त हैं, मतलब। लेकिन बस मेरा एक ऐसे है कि भाई सर्जन ज़रा ना उनका सुस्ती की वजह और है ना, मसलन एमरजेंसी के अंदर सर्जन को देखो सबसे ज़्यादा तेज़ एक्टिव वो होंगे, इसलिए कि एमरजेंसी सर्जरी जो होती है ना वो किसी भी एमरजेंसी से ज़्यादा तेज़ काम करने की होती है। कि गोली लगी किसी को तो वो पेशेंट नहीं वेट करता ना आपका। दूसरे वाले पेशेंट को आप थोड़ा सा, तो वो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा कि हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो उस तरह का उसमें हंगामा नहीं खड़ा होता। लेकिन किसी का खून निकला हुआ है तो वो हंगामा ज़्यादा उसमें बनता है। इसलिए सर्जन जो है वो एमरजेंसी के अंदर तो बिल्कुल भी सुस्त नहीं हो सकते। इलेक्टिव जो लिस्ट होती है हमारी, जैसे हम जो रूटीन के केसेस जिसमें हम करते हैं, उसमें देखा गया कि थोड़ा सा सुकून वाला काम होता है करने वाला। सही है। तो हम उसी बात पे दोबारा आते हैं ना कि मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी वो क्या थी और जो आपको रिजल्ट मिला वो क्या, वो चीज़ें होती हैं अचीव, या जो एक आपने परसेप्शन बनाया हुआ था वो हुआ? अच्छा, जो हमारी परसेप्शन होती है ना किसी भी शोबे के बारे में, जो डॉक्टर्स के बारे में हो जाए या इंजीनियर्स के बारे में या साइंटिस्ट के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी बनती है टीवी से, फिर मूवीज़ से, मीडिया से बनती है बेसिकली, ठीक है। अब मीडिया के अंदर या जो मूवीज़ या ड्रामों के अंदर डॉक्टर्स को क्या दिखाया जाता है, पाकिस्तान ड्रामों को छोड़ के जो इंटरनेशनल ड्रामा सीजन वगैरह हैं उसमें, कि वो मशहूर भी जो हैं कि वो बड़ा ही वो परफेक्ट डॉक्टर होता है और वैसे कोई बेहतरीन डायग्नोसिस करता है, और बंदे को लगता है कि जब मैं जो ही MBBS करके निकलूँगा मैं जैसा लेवल हो जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक लंबी स्ट्रगल चाहिए होती है। और मैं जब हाउस जॉब करके वापस आया ना तो मैं इतना अपसेट था, इतना परेशान था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मतलब मेरा ये था कि यार मुझे समझ कुछ नहीं आ रही चीज़ों की, ठीक है। तो फिर मैंने अपने ना सीनियर को मैसेज किया वैसे मेरी बात उससे हो रही, तो मैंने बताया, मैंने कहा इस तरह मैसेज कि मैं तो बड़ा डिप्रेस हूँ, तो मुझे तो मतलब नहीं पता चला चीज़ों का, मैंने पूरा साल गुजारा, लेकिन मुझे तो उस तरह से नहीं हुआ जो मुझे होना चाहिए था।
तो उन्होंने कहा कि जो मेडिकल की लर्निंग होती है ना बड़ी स्लो और पेनफुल है, ठीक ठीक है। आपने सारा दिन एक जगह पे जो है ना वो सही मानों में खज्जल ख़राब होना है और एंड पे आपको एक या दो चीज़ सीखने को मिलनी है, कभी वो भी नहीं मिलनी, ठीक है। ठीक है। जब मैं हौज़ा में था या इवन जब मैं शुरू से मैं इधर नया भी आया, पूरा दिन हम लोग मैं काम करता रहता था, मुझे एंड पे कहीं पर टांके लगाने को मिल जाते थे ना तो मैं कहता था मेरा आज का दिन का कदा हो गया। 24 आवर्स ड्यूटी के बाद मैं कहता था बस ठीक है आज टांके ला लेने बेहतरीन हो गया, सही है, ठीक है। लेकिन अब सोचो कि ये तो हमारी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बड़े इनह्यूमेन है, मतलब गैर इंसानी है और गैर अखलाकी हैं और मतलब क्या क्या गैर हैं वो 36 घंटे लगातार, बिल्कुल। और 54 घंटे तक मैंने लगातार ड्यूटीज़ तो खुद की हुई हैं, सही है, ठीक है। तो मतलब यानी कि जिस बंदे को वो लगता है कि ये बड़ी ग्लैमराइज सी लाइफ है, वैसा बिल्कुल नहीं है, नहीं, मतलब ग्लैमराइज तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर वक्त स्ट्रेस है। तो मतलब अभी हम लोग ये तो हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं ना कि मतलब ऐसा कोई ड्रीम लैंड नहीं है कि आप MBBS करने के बाद, तो ये सिर्फ एक वो है कि आपने माशरे के सामने जो आपने ही सोचा होता है, अपने दिमाग में बनाया होता है कि अच्छा मैंने ये अचीव करना है फिर मेरी इज्जत होगी, और ये आपने इर्द गिर्द सोचा होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं हाँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को जा रहे हैं। लेकिन मैं फिलहाल नहीं, जैसे मैं एक बात करना हूँ कि सारी चीज़ों को कवर करने के लिए कि ये जो है ना आपने अपनी चीज़ों को, जो लोग खासतौर पर जिनका एग्ज़ाम नहीं पास हुआ, तो ये चीज़ उनके लिए है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मैं पूरा मिसाल से समझाता हूँ। मुझे FSC के बाद, FSC कर चुके लोग सारे होंगे, FSC के बाद मुझे अभी तक कितने साल हो गए हैं, मुझे हो गए हैं 5 साल मेरे MBBS की काउंट करें, 1 साल हाउस जॉब का, ठीक है। उसके बाद मेरे 6 महीने 7-8 साल एक तकरीबन मेरा वो एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में तैयारी कर, एग्ज़ाम दो ये दो, अब इंडक्शन होनी है मेरी, ठीक है। इंडक्शन होगी उसके बाद तकरीबन 2 साल मुझे, तो ये कितने 6 7 8 9 साल हो गए मेरे तकरीबन मुझे 9 साल हो गए हैं इस काम में, और अभी मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ। अभी भी 2 साल आपको और लगने हैं। 2 साल मुझे लगेंगे कि मेरा एग्ज़ाम तक पहुँचूँगा। सही है, हो जाएगा। नहीं मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी में भी आपको टाइम चाहिए, 3 महीने 6 महीने चाहिए। एग्ज़ाम पास होता नहीं होता तो 6 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम दो। कहने का मकसद है कि वो अभी अनसर्टन है, ठीक है। लेकिन आइडियल सिचुएशन में भी अगर देखा जाए तो मेरे 2 साल 2.5 साल मेरे मसीदे भी जाते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर को किसी स्टेज पर पहुंचने के लिए कम से कम 10 साल, 10 नहीं 9 तो 12 साल कर लोगे, 12 साल लगते हैं कहीं पहुंचने में। अब पहुंच के अपनी जगह बनानी है वो अलग से है कि जब मैं सर्जन बन के निकलूंगा तो मुझे अपने माशरे में आकर जगह बनानी है, एस्टैब्लिश होने में। हाँ, तो मतलब आप ये भी देखें कि मतलब हम लोग भी ना मतलब किसी ऐसे डॉक्टर, अब मैं इसमें जो मिसाल देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं इतने साल किसी बिजनेस में लगाऊँ, ऑब्वियसली सही बात है, तो मुझे बताओ मैं कितना कमाऊंगा। अगर जस्ट पैसे की बात, हमारे माशरे में पैसा ही आ रहा है ना कामयाबी का, हर बंदा पैसे के लिए पढ़, डॉक्टर भी बेटे को इसलिए बनाना है कि पैसे अच्छे कमाएगा। पता नहीं डॉक्टर बहू वाला सबको डिफरेंट है, उसकी भी बारे में किसी को बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर बेटा या डॉक्टर हमारे इसलिए चाहिए कि वो पैसा अच्छा कमाता हो, क्योंकि मैं यकीन करो, लेकिन मैं एक मोटरसाइकिल हार्डली अफोर्ड करता हूँ अपनी जो मेरी इनकम है उससे। हाँ, और ये आपको वो भी 70। हाँ, और MBBS किए हुए आपको 4 साल हो गए हैं? नहीं, मैंने किया था 17 में निकलता, तो 1 साल हाउस, बट 18 में फारूक हुआ, अभी 2 साल जी, मतलब MBBS किए 3 साल हो गए, लेकिन हाउस किए मुझे 2.5 साल हो गए। 3 साल MBBS करने के 3 साल बाद भी आपके मतलब एक आम, जैसे कोई किसी भी आम इदारे में कोई बंदा जॉब कर रहा होगा, वो भी उसकी ये सिचुएशन होती है। तो फिर एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं ना हम लोग के, मतलब बस वो मिलेगा वो। और ये मेरा ख्याल है जो लोग जिनका नहीं एडमिशन हुआ है, जिनका एडमिशन हो भी रहा है, वो भी इस बात को सुन के बड़ा हैरान होगा कि यार ऐसे भी होता है। तो भाई ये हक है कि मतलब आप जाते, मतलब खत्म हुआ तो आपको कुछ ट्रे में रख के ला दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं हफ्ते में 72 घंटे की ड्यूटियां करता रहा हूँ, सही, ठीक है। आजकल थोड़ा सा मेरा वो उसकी वजह से ना, उसमें बोलते हैं रोटेशंस पे हूँ मैं, सही है। थोड़ा सा मुझे है कि मैं हफ्ते में 72 की बजाय 56 घंटे करता हूँ, कि वो एक मेरी 16 घंटे मेरे रिलैक्स हुए हैं। यानी कि मतलब उसके बाद भी एक कंटिन्यूसली आप स्ट्रेस में, और आप ना वो एक चक्की में पिस रहे हो, ठीक है। उससे फिर आपकी फैमिली भी सफ़र करती है, आपकी अपनी ज़िंदगी सफ़र करती है, मतलब आपके इर्द गिर्द एक पूरा माहौल जो है ना वो, मतलब यानी कि एक डिप्रेशन वाला सारा क्रिएट हुआ है। मैं घर के काम नहीं कर, मुझे घर वाले ने 2-3 दिन हो गए हैं, बल्कि 10 से ज़्यादा दिन हो गए मुझे कुछ करके काम बोले हैं, फलानी से ठीक करवा दो, फलानी से ला दो, मैं नहीं लेके आ सकता। हाँ, अब मेरा टाइम ही नहीं है तो कैसे करेंगे। मैं जनाब आता हूँ तो मेरी बैटरी ख़त्म होगी होती है वहाँ से आने के बाद, मुझे तो 3 घंटे मैं खड़ा रहा हूँ पेशेंट सेंटर के अंदर। मैंने घर आके मैंने क्या खड़ा हूँ, खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती। सही है। तो मतलब अभी मैं ये बात, जैसे आपने बात की ना कि एक बंदा बिजनेस करता है, तो अगर यही 10 साल कोई बंदा बिजनेस को दे
तो ऑब्वियसली यार वो बंदा मतलब बिजनेस को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, बिजनेस ना भी एक रेडी बनाएगा ना बंदा, तो रेडी से वो रेडी को भी कहाँ लेके चला जाए अगर वो उसको लेके चलता है तो कोई इवन कोई स्किल सीख लेता है। मेरे जानने वाले ऐसे कई लोग हैं जो जिन्होंने स्किल सीखी, जिन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम किया, जिन्होंने इन चीज़ों पे काम किया, और वो भी यूट्यूब से या ऑनलाइन कोर्सेज करके, तो अभी उनकी इनकम ऐसी है कि वो गाड़ियाँ भी अफोर्ड कर रहे हैं। पता है मतलब ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने सर्कल में लोगों का बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे लोग हैं जो मतलब इवन कुछ ने डिग्रीज भी की, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस तरह का जो है ऑनलाइन काम करना शुरू किया, इस तरह की चीज़ों की तरफ आए और अर्निंग शुरू की। और उस टाइम के अंदर मैं उनको देख रहा था कि वो ग्रो कर रहे थे, यानी कि सबसे पहले तो होता है कि अच्छा कमाना शुरू किया तो खुद अपने पैसों का मोबाइल ले लिया, खुद अपने पैसों का बाइक ले लिया, फिर खुद अपने पैसों की गाड़ी ले ली। ठीक है, अभी मतलब मेरे जानने वाले 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब गाड़ियाँ ले ली हैं और मेरी एज फैलो है। ठीक है, तो मतलब मैं तो खैर बहुत पीछे हूँ अभी इस प्रोसेस में। तो जैसे आप है ना, देखो अब आप अपनी मिसाल ही देखो कि आप इस फील्ड में और आपको देखो कि आपके साथ वाले किधर हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब देखो अच्छा, एक ज़माना था हमारे यहाँ जब हम लोग एफएससी में या मैट्रिक वगैरह में थे, तो ये समझा जाता था जो लोग आईसीएस कर रहे हैं वो नालायक ग्रुप कंसिडर होते थे कि नालायक बच्चे कमा रहे हैं। अब मुस्तकबिल जो है वो इन चीज़ों का है और इन चीज़ों का है। ठीक है, और जो कॉमर्स वाले भी हैं वो देखिए कॉमर्स की तो ज़रूरत खैर हमेशा ही रहेगी। सही है, जिस तरह डॉक्टर्स की ज़रूरत रहेगी इस तरह कॉमर्स वालों की भी ज़रूरत रहेगी। मैं एक देख रहा था कि हर साल जो है तकरीबन ये मतलब 4000 ये मिला के और 4000 यार वो हाँ मुझे नहीं पता क्या फिगर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मेरी क्लास थी ना, क्लास में जितने बॉयज़ थे आधे से ज़्यादा बॉयज़ बाहर हैं या बाहर के रास्ते में है कि भाई बाहर। अच्छा, इतना ज़्यादा जी सही है। बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता, अपने कॉलेज की अपनी क्लास की, और मेरे जूनियर्स आधे से भी ज़्यादा, मतलब वो हमारे से भी पहले बाहर पहुँच गए थे। ठीक है, वो इतने तेज थे, और वो उनसे जूनियर वाले हैं वो भी रास्ते में ही है। मतलब हालात ही हैं कि कोई बंदा भी यहाँ पे रहने को तैयार नहीं। मैं अभी आज ही बैठ के वैसे ये देख रहा था, लेकिन कहने का मकसद है कि यार ये मायूसी तो नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन पॉइंट इज़ के मतलब हमारे पास और बहुत सारी फील्ड्स हैं। मतलब अब देखें ना, मतलब जैसे हम लोगों ने ये पहले बात कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, इस तरह की चीज़ें होगी। आपने कोई और डिग्री करनी है, अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्लो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसके साथ स्किल रख के आप उसको कैरी कर सकते हैं, और उसके दौरान आप इतना ज़्यादा अर्न कर सकते हो कि आप मतलब यानी कि हेल्दी लाइफ गुजारो, क्योंकि पेरेंट्स से डिपेंडेंसी है ना वो ख़त्म हो जाती है। एटलीस्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर आप वो भी नहीं करते, फिर उसके बाद अगर आप इस तरह की फील्ड में जाते हैं जैसे बायोटेक है आजकल, मतलब यानी कि ये भी बड़ा सुनने में आ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी हो गई, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी है, आपके पास बी फार्म है। सारी फील्ड्स ही ठीक हैं। देखो जिस फील्ड में भी आप जाते हो, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो ना तो वो आप ठीक हो उसमें। और देखो वो कुछ फील्ड ऐसी हैं जो कि सिर्फ एकेडमिक फील्ड्स हैं, ठीक है। उसमें जो आगे मतलब जो प्रैक्टिकल काम है ना वो क्या लोग पेरिफेरी में इतना अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें ना, तो अब बायोकेमिस्ट्री का इधर हमारे ज़िले के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है। अब वो बेसिकली यही करेगा कि वो टीचर बन जाए, वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएगा, ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन उसमें फिर ये है कि वो बंदा अच्छा तालीम का ना एक मकसद हमने मकसद से समझा कि तालीम का बस मकसद ये है कि पैसे ही कमाने हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल हम अभी फिलहाल उन्हीं पे बात करते हैं, क्योंकि लोगों के दिमागों में यही बात है कि मतलब यानी कि तालीम जो है ना, मतलब जो डिग्री वाली तालीम है। हाँ वो डिग्री हमने मकसद अच्छा, अब मेरी ना मेरी बहन है वो नर्स से ग्रेजुएट है, ठीक है, और उसकी बायोटेक्नोलॉजी और इसी फील्ड में ही उसने कुछ किया है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में कोई इतनी लैब्स तो हमारे पास है नहीं कि हम बड़ी एडवांस वहाँ पे रिसर्च, क्योंकि ये रिसर्च फील्ड्स हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जो इससे बाकी रिलेटेड फील्ड्स हैं, ये रिसर्च फील्ड्स हैं। उसके लिए रिसर्च लैब्स हैं जो कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं, फंड्स इतने अच्छे हैं, इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। सही बात है, ठीक है। उसने इस बात को वो नहीं बनाया कि भाई मैं पढ़ लिया है तो मैं जॉब नहीं की तो मैं पता नहीं बेकार हूँ, पता नहीं क्या। ठीक है, उसने अपना एक ऑनलाइन छोटा सा स्टोर शुरू किया, ठीक है, और करते करते अब उसका स्टोर ऑनलाइन स्टोर एक एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, किस चीज़ का स्टोर है वो? इस तरह ना बल्कि क्या कहते हैं उसको, पता चीज़ें से वो क्या है, लेकिन ना वो स्टेशनरी से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, और मतलब कि वो यूनिक हैं, मतलब कि वो आम चीज़ें नहीं मिलती वो वाली। ठीक है, मतलब वो हैंडमेड चीज़ें नहीं, हैंडमेड नहीं है, हाँ वो स्टेशनरी के मतलब का ही कि वो स्टिकर्स टाइप होते हैं, कभी पेंसिलें होती हैं अजीब अजीब, लेकिन वो चीज़ें वो हैं जो आम दुकानों पर नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ ये नहीं कि वो मतलब खुद कोई आपके ख्याल में कोई टिक्कियाँ टाफियाँ वाली दुकान है, वो क्या कहते हैं मंथली ठीक ठाक उससे इनकम उनकी होती है। इवन उनके जो हस्बैंड है वो इंजीनियर हैं और वो ही इज़ मतलब कि वेल अर्निंग। वो भी कहते हैं कि जब मुझे अपने साथ ये काम कराओ मतलब वो उनके साथ असिस्ट करवाते हैं कि भाई ये तो इतना अच्छा काम है। बेसिकली उनके हस्बैंड ने उनको वेबसाइट वगैरह बना के दी, सारा सिलसिला बाकी चीज़ें, लेकिन वो उन्होंने पहले देखा पोटेंशियल
कि तालीम, बात यह है कि तालीम का जो मकसद था वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपने अब डिग्री ले ली है और अब आपको बंदा को नौकरी देगा रहा के। डिग्री का मकसद बस ये कि आपकी अवेयरनेस हो जाए। आप जाते हो ना किसी यूनिवर्सिटी में से होके आते हो ना, आपको जहन इतना खुल जाता है कि वो घर बैठे या गली महल्ले में फिर के आपको चीज़ें पता नहीं लग सकती। सही है। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो हम नंबर पे गिन भी नहीं सकते, जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक है। तो उनको आपने अपनी, आप आगे अगर एक पढ़ा लिखा बंदा आगे दुकान भी खोलता है ना, तो वो एक अनपढ़ बंदे से बेहतर चलाएगा। ठीक है। ठीक है, तो कहने का मकसद वैसे मैं ही नहीं कह रहा सर मैंने दुकानें खोलनी शुरू कर दो। कि हम लोगों ने दूसरी बात ये कर ली इस्टेब्लिश कि जो हमारे पास है, अगर हमने पैसे कमाने हैं ना, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डॉक्टर की डिग्री हो। हाँ, कोई भी बल्कि ज़रूरी ये भी ज़रूरी नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब यानी कि आपके पास को बहुत अच्छी डिग्री भी हो, यानी कि मतलब कोई एलीट डिग्री या आप कोई इस तरह की डिग्री चूज़ करें या ऐसा वैसा। आपके पास एटिकेट्स होने चाहिए, आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। ठीक है, आपने अगर पैसे कमाने हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मतलब कर सकते हैं। और आपको रिस्क लेने का जज्बा होना चाहिए कि आप रिस्क लेने का जज्बा शुरू करो, इनिशिएटिव जिसे हम बोलते हैं कि आप एक चीज़ शुरू करने का आपको ओके यार मैं अगर ये शुरू करता हूँ मैं फेल भी हो सकता हूँ उसमें, और अगर नाकाम हो जाओ तो फिर बैठ नहीं जाओगे मैं अब नाकाम हो गया मेरे से तो कुछ होता नहीं है। आप नई चीज़ें ट्राई करते रहते हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जब आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं डॉक्टरी में, यानी कि वो उनको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ में आ रहे हैं। सही है। ठीक है, कि जब आप के सामने एक बंदे की डेथ हो जाती है और आपने उनके घर वालों को बताना होता है ना, हाँ, उस वक्त आपको पता लगता है कि मैं किधर आया हूँ। यानी कि आप इमेजिन, मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि मतलब बिलफर्ज अगर आपको थिएटर से बाहर निकल कर आना है और आके आपको ये न्यूज़ ब्रेक करनी है, तो मतलब ये आपके लिए बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस है। और ये दिन में कई दफ़ा तो होता है कि 3-3 4 दफ़ा भी हो रहा है, तो आप कंटिन्यूसली एक ट्रामा से खुद भी गुजर रहे हो। जी, खुद भी गुजरते आपके हो। सामने जब एक मौत का प्रोसेस हो रहा होता है, आप एक खौफ की कैफियत में और वो एक डिप्रेशन एक अलग जा रहे होते हो, फिर उसकी वजह से आपकी, मैं वही वाली बात दोबारा कर रहा हूँ कि आप सफ़र करते हो, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो। यानी कि आप अगर सेंसिटिव हो फिर भी आप इस फील्ड के लिए, मैं देखो हम लोग जब आप हाउसअप करते हो ना MBBS के बाद, तो आप डिफरेंट वार्ड्स में काम करते हो, मेडिसिन वार्ड में काम करते हो, आप सर्जरी वार्ड में भी करते हो, बाकी आप 2 वार्ड अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हो। मतलब मैंने पीडियाट्रिक्स में काम किया, बच्चों को जो वार्ड होता है उसमें। अब आप इमेजिन करो कि किसी पेरेंट्स को जाके ये बताना कि आपका बच्चा नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ वो उसमें छोटे नौमौलूद बच्चे होते हैं, वो भी हमारे पास होते हैं उसमें वार्ड के अंदर, उनका अलग से वार्ड होता है, उसमें नर्सरी कहते हैं। और थोड़े से बड़े बच्चे भी होते हैं जो 1 महीने से बड़े या 12 साल से इस उम्र के दरमियान। आप किसी को जाके ये बताना कि आपके जो है ना बच्चा नहीं है, सही है, तो अब ये आप खुद सब्र कर सकते हैं कि ये कितना। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हालात में जहाँ पे आपको ये नहीं पता कब जब वो लोग हंगामा इकट्ठे करके सारे आपको हमला मतलब करते हैं। ये कि एक आप बड़ी मुश्किल से बता रहे हो, आपको भी तकलीफ है उस बात की। हाँ, उसके बाद फिर आपको तो एक तो मेंटली भी हो और बाज़ों का तो आप बहुत सारे खबरों में भी देखते होगे कि हरासमेंट आपकी वो अलग से सिलसिला शुरू हो जाए, कुछ ऊपर से उठा के भी मार देते हैं आपको। हाँ, तो अब वो पिछले दिनों में तो एक डॉक्टर को गोलियां भी लगी थी टांगों में, और ये वो सारा कुछ इस तरह का भी हो रहा है। वही ना मिसाइल। अब वो एक वीडियो पिछले दिनों भी चल रही थी जी कि वो जब वो PSC का मसला हुआ था कि अब वो पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है और वो ऑलमोस्ट उस पता नहीं एक्सपायर है कि नहीं है, लेकिन वीडियो के अंदर उसको ना वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है और वो जो आदमी है वो चाकू लेके से खड़ा हुआ है। सही है कि मेरी अम्मा को जिंदा करो। सही है। हाँ, अब ये क्या कैसे हो सकता है? वो डॉक्टर है फिर कोई वो, मैं आपसे वही बात करता कि लोगों की जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना डॉक्टरों से कि पता नहीं हम हॉस्पिटल आ गए हैं तो आपको जादू हो जाएगा। सही है, तो वैसा नहीं होता। तो जो लोग आ रहे हैं भाई अब पूरे हौसले के साथ आएँ फिर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखें, अगर आपने आना ही है, अब अगर आपका हो गया दाखिला, आपने आना है, तो फिर ये चीज़ें भूल जाओगे पेरेंट्स के कहने पे आ रहे हो या किसके कहने पे आ रहे हो। सही है। अब आप आ गए हो, अब आप आगे अपना गोल देखो कि आपने क्या बन किया। मतलब मैंने तो ये भी सुना है, अगर आप मतलब मुझे रेक्टिफाई करें कि मतलब यानी कि 1-1 2-2 सीट्स होती हैं और उसके ऊपर 5-5 600 एप्लीकेंट्स होते हैं। अब ऐसे होने लग गया। वैसे पिछले दिनों 18 सीटें खाली हुई हैं, उसके ऊपर 500 एप्लीकेशंस। तो मतलब अब मतलब यानी कि यहाँ से भी फिल्टर होने के बाद फिर फिल्टर हो गया। और उसमें मज़े की बात, मेरा अपना दोस्त जो किंग एडवर्ड का ग्रेजुएट था, ठीक है, और अभी तक उसकी को खबर नहीं कि उसका हुआ कि नहीं हुआ। सही है। तो मतलब उसको भी है कि भाई मेरा नहीं होना, उसके हालात भी हैं, और मतलब कि लिस्ट तो है नहीं लगी, लेकिन हालात ही बताते हैं कि उसका भी नहीं। इसलिए कि पहले भी मेरे पास इस तरह के मिसालें मौजूद हैं कि मैं जब, अच्छा ये बिल्कुल वैसे है तो बड़ी डिप्रेसिंग बात, लेकिन बड़ी रियलिटी है कि मैं जब हाउसअप ख़त्म करके निकला तो मेरे था कि मैं कोई बेसिक हेल्थ यूनिट में कोई सीट देखूं, कहीं पे जाके मेडिकल ऑफिसर लगूं। तो हम हमारे मार्क्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए उसके। तो मैं सेक्रेटेरिएट गया। अच्छा, मैं बैठा हुआ था, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था,
वो भी इंतज़ार कर रहा था। मुझे कहता है, सलाम किया उसने मुझे, वालेकुम सलाम, आपने मुझे पहचाना है? अच्छा, अब ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम वाला होती है सिचुएशन कि मुझे कोई बंदा बोले कि मुझे पहचाना है, ठीक है, कि वो बंदा कोई तकल्लुफ़ वाला भी हो सकता है और वो बंदा कोई वेला भी हो सकता है। अच्छा, तो मैंने उससे कहा, मैंने नहीं पहचाना आपको। तो वो कहता है कि मैं ना आपका किंग एडवर्ड में सीनियर हूँ 1 साल आपसे। सही है। अब मेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि यार मैं अपने से सीनियर को नहीं जानता। मैंने कहा भाई मैंने आपको ना मास्टर के साथ मैंने देखा नहीं आपको इतना, तो मुझे नहीं, मैंने उसको ना लौटा सकी। ठीक है। तो मुझे कहते हैं आगे से कि कहते हैं मेरे सीनियर थे वो, मुझे कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं डे स्कॉलर था, तो मैं कॉलेज के बाद घर से कॉलेज में बहुत फिरता नहीं था, यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं टॉपर था अपनी क्लास का। सही है। ठीक है। तो मैंने कहा आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो मैं कहता मैं 1 साल हो गया, मैं चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ के। सही है। ठीक है, मुझे BHO नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, यानी कि मतलब कि 1 साल से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का टॉपर सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगा रहा था। सही है। यानी कि मतलब हम ये लोगों मेरिट की सूरत हाल आपके मुल्क के अंदर। तो तीसरी बात हम लोगों ने आज के डिस्कशन में ये इस्टेब्लिश की है कि हमारे पास एक तो ये टेस्टिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ़िल्टर हो के स्टूडेंट्स आते हैं, फिर उसके बाद उनकी भी इतने फ़िल्टर आ गए, अभी जो NLE का भी आ गया बीच में। हाँ। उसके बाद फिर आपने पार्ट 1 देना है, पार्ट 1 के लिए आना है, फिर उसके बाद आपने सिलेक्शन के लिए जाना है, फिर आपके पार्ट 2 है, उसमें इतने किस्म के मार्क्स हैं, रिसर्च के मार्क्स हैं, फलाने डिस्टिंक्शन, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी कि एक कंटिन्यूसली डिप्रेसिव लाइफ गुजारने के बाद भी आपको कंफर्म नहीं है कि आपको अगली स्टेज पे भी आपको फ़िल्टर होके जाना है। जैसे एक 18 सीटों के लिए 500 एप्लीकेंट्स फिर भी हैं, तो ये रेशो तो वही जो 1,30,000 वाली रेशो वो मेंटेन है, मतलब वो मेंटेन है। यानी कि आप अगर सेलेक्ट हो गए हो तो मतलब यानी कि वो भी नहीं पता, यानी कि ये एक ऐसी फील्ड हम बना ली कि जिसमें यानी कि इस एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर तो ये बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत डिप्रेसिंग है। उसका हल पता क्या है? उसका हल ये है कि आप लोग शुरू से अपना ज़िंदगी का गोल क्लियर रखो। ठीक है, क्या आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो? सही है, ठीक है। अगर आप ज़िंदगी से क्लियर हो कि मैंने जो है वो इंसानियत की खिदमत करनी है, मैंने दीन की खिदमत करनी है, मैंने जो है वो कोई अपने शहर में कोई अच्छा काम फलाना इदारा बनाना है या इस तरह कुछ मैंने काम करना है, मैंने ईदी बन जाना है, मैंने मौलाना तारिक जमील बन जाना है, जो मर्ज़ी आप एक आपकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर आप वो जहन में रखोगे ना, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप एक क्लर्क बनो, आप एक मैथ के PhD बन जाओ, आप रेडी लगा लो, आप दुकान खोल लो, इन चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। सही है, ठीक है। जब आपका मकसद आपको क्लियर होगा, और अगर आपका मकसद है कि भाई मैं अच्छा पैसा कमा के मैं वेलफेयर पे पैसा खर्च करना चाहता हूँ, तो फिर पैसा कमाने के लिए सिर्फ डॉक्टर बनना ही तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आपका नहीं भी होता, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या ये बनना आपका ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मतलब यानी कि अगर आपने मतलब डॉक्टर ये इंजीनियर भी नहीं बनना, मतलब डॉक्टर इंजीनियर मकसद भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये दुनिया की आखिरी फील्ड्स भी नहीं है, और उसके बाद हज़ारों फील्ड्स हैं, और फील्ड के बगैर भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और मतलब इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं लोग कि जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी आप लाइफ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में हमारे साथ थे डॉक्टर सलमान, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम दोबारा सेशंस में आप के साथ बात करते रहेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए।